यूएई ने दिवाली के इस मौके पर 4 दिन की छुट्टी का ऐलान किया और इस मौके पर 4 दिन की छुट्टी का ऐलान किया और इसके साथ साथ हमने देखा कि बुर्ज खलीफा पर दिवाली की जो है विशेष दी गई और ये जो मैसेज था पूरी दुनिया को यूएई की तरफ से मिला कि सनातन धर्म के मानने वालों को और उनके चाहने वालों को दुबई की जानिब से बहुत ज़्यादा प्यार दिया जाता है। मैं दिवाली के खूबसूरत त्यौहार पे, इस रोशन दिन पर हिंदू बरादरी को, सिख बरादरी को और जहाँ जहाँ दिवाली का त्यौहार मनाया जा रहा है, मैं सबको मुबारकबाद पेश करती हूँ। अ वेरी हैप्पी दिवाली। पहली चीज़ क्या आती है? मुझे बचपन के इंडियन के ड्रामास याद आते हैं कि उसमें हम देखा करते थे, वो अच्छे से रेडी होते हैं अपने कल्चर के हिसाब से, फिर पटाखे चलाते हैं, तैयार होते हैं, अपने मतलब फैमिली मेम्बर्स के साथ एंजॉय करते हैं। वो लोग कुछ आई थिंक सो मीठा बनाते हैं और एक दूसरे के घर में वो देते हैं, और इसके अलावा वही रंगोली वाला वो मुझे सबसे अच्छा लगता है उसमें। अभी जब हमने ये दिया जलाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे जब हम अपने कौमी तराने के लिए खड़े हुए तो सब खड़े हुए, हिंदू भी हैं यहाँ पर हमारे सिख भाई बहन भी हैं। जब सब खड़े हुए तो मुझे लगा कि हम किसी तफरीक के बगैर हम पाकिस्तानी हैं। कोई भी मुझे ये बात करता है कि हिंदुओं को आप दिवाली की मुबारकबाद दे रहे हैं, आबिद भाई आप मुसलमान होकर हिंदुओं की दिवाली की बात कर रहे हैं। अच्छा। तो उन लोगों को मैं ये जवाब ये देना चाहूंगा, ये बताना चाहूंगा, देखिए हमारी जब ईद आती है तो पूरे हिंदुस्तान से हमें मुबारकबाद आती है ईद की, तो क्या मैं हिंदुओं को दिवाली की मुबारकबाद नहीं दे सकता? ये कौन सा इंसाफ है? आबिद अली सिर्फ जुबान से दिवाली को विश नहीं कर रहा। अच्छा। या ऐसे ही नहीं कह रहा दिवाली। आबिद अली दिवाली का प्रॉपर सरप्राइज आपको करके दिखाएगा। हमें किसी भी माइनॉरिटी को या कम्युनिटी को हमें उसकी जो सेलिब्रेशन है ना, उसकी जो स्पेशल हॉलीडेज़ है, हमें पब्लिकली उन्हें अनाउंस नहीं करना चाहिए। इसका एक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि इस तरह जब हम दूसरे के कल्चर को प्रमोट करते हैं तो बेसिकली हम अपनी कम्युनिटी में ना एक उसके रिलीजन को जो है वो फ़रोग दे रहे होते हैं। जो दिवाली का त्यौहार भी मनाया, बाकी त्यौहार भी अक़लियतों के साथ उन्होंने मनाया। उन्होंने कहा कि जो रब्बुल आलमीन है वो सिर्फ रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है, वो रब्बुल आलमीन है, तमाम जहानों का, तमाम इंसानों का वो रब है, तमाम मखलूक का रब है। उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, तफरीक नहीं है। और आप हैरान हो जाएंगे, बड़ा मजे का सरप्राइज है। आबिद अली दिवाली कहीं इंडिया में जाके तो नहीं सेलिब्रेट करने लगा? ये अभी बता दें। ये तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को जय श्री राम। बता दें कि अभी हाल ही में यूएई ने अनाउंसमेंट किया है कि दिवाली की स्पेशल छुट्टी रखी जाएगी और इसमें जो कि 4 दिनों को छुट्टी का जो ऐलान किया है और वहाँ के एपीबीएस मंदिर जो कि है वहाँ पे इस दिवाली को सेलिब्रेट किया गया है। तो आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। ज़्यादा प्यार दिया जाता है। हम बात करेंगे सिंध की आवाम से, क्या वजह है कि जो यूएई है और जो शेख जिनको हम कहते हैं, उनका झुकाव सनातन धर्म की तरफ बहुत ज़्यादा क्यों आ रहा है? पहली बात तो ये कि दुबई जो है कारोबारी मुल्क है, ठीक है, और जो लोग कारोबार करते हैं ना वो मज़हब को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते। ज़बरदस्त। वो कहते हैं जी कारोबार करना है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन कोई भी हो, हमें कारोबार करना है। वो सबके साथ कारोबार करते हैं। तो जो दुबई है वो बेसिकली कारोबारी मंडी है, इंटरनेशनल कारोबारी मंडी है, वो सबके साथ रिलेशन अच्छा रखता है। आप चाइना देख लो, चाइना हमारा भी दोस्त है, वहाँ इंडिया का भी दोस्त है, तो उसका कारोबार है, वो अफगानिस्तान से भी कारोबार कर रहा है। लेकिन चाइना हमारे साथ कारोबार नहीं करता, हमें बस चीजें बेचता है, लेता हमसे कुछ नहीं है। हमारी टांगे तोड़ रहा है असल में ना, वो हमारी टांगे तोड़ रहा है, हमें मफलूज कर रहा है वो, ठीक है ना। तो बाकी जो दुबई है ना वो वाकई ही मतलब उसका रुझान ये। एक दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हमारे अंदर और इंडिया के अंदर डिफरेंस बहुत है। हम हैं तो एक ही माँ के हैं, लेकिन क्या कि औलाद के अंदर भी एक डिफरेंस आता है। हाँ, मतलब इंडिया और पाकिस्तानी लोग एक माँ की औलाद, एक ही माँ के, वो भले कोई समझे ना समझे। माँ वो भारत माँ जो है, नहीं मतलब जमीन एक है, जमीन एक है, जमीन एक है। आपने पार्टीशन कर दिया, आपने 2 पार्टीशन बना दिए, ठीक है, लेकिन माँ एक ही है, कोई समझे ना समझे। तो बात है, आपने तो बहुत खूबसूरत मोहब्बत का पैगाम दिया। बिल्कुल जी, मोहब्बत का पैगाम क्यों नहीं, हम भी हिंदुस्तानी है, क्यों पहले हिंदुस्तानी थे, अब पाकिस्तानियों की तो क्या हुआ। जब तक हमारे अंदर ये चीज़ें नहीं आएंगी हम इंटरनेशनल लेवल पर तरक्की नहीं कर सकते। आप मुझसे मोहब्बत चाहते हो ना तो आप मुझसे मोहब्बत करो, तो मैं जवाब में आपसे मोहब्बत करूँगा। अगर दुनिया का असूल है, नफरत करोगे तो मैं आपको नफरत ही बांटूंगा, मैं आपसे मोहब्बत नहीं कर सकता। ऐसी बात है। तो इसलिए हमारा जो सिस्टम है जो है ना कि हम भी चाहते हैं कि हम भी कारोबार करें, लेकिन हमारे अंदर ये
प्रॉब्लम ये है कि हमारे तो एक सिस्टम को उठने दिया ही नहीं जाता। दिवाली के खूबसूरत त्यौहार पे, इस रोशन दिन पर हिंदू बरादरी को, सिख बरादरी को और जहाँ जहाँ दिवाली का त्यौहार मनाया जा रहा है, मैं सबको मुबारकबाद पेश करती हूँ। अ वेरी हैप्पी दिवाली। अभी जब हमने ये दिया जलाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे जब हम अपने कौमी तराने के लिए खड़े हुए तो सब खड़े हुए, हिंदू भी हैं यहाँ पर हमारे सिख भाई बहन भी हैं। जब सब खड़े हुए तो मुझे लगा कि हम किसी तफरीक के बगैर हम पाकिस्तानी हैं। और ये जो चिराग जलता है, इसमें ये मोहब्बत का चिराग है, ये रोशनी का चिराग है, ये दिलों को जोड़ने का चिराग है, ये दिलों को करीब लाने का चिराग है। लेकिन वो उनका है, हिंदुओं का है फेस्टिवल, मुस्लिम्स का नहीं है। वो कभी हमारी ईद में, कभी इस तरह की चीज़ों में शामिल नहीं हुए। हाँ, उनको नहीं हुए दी जाए, उनको आज़ादी दी जाए, बेशक वो जो भी करना चाहें, लेकिन हमारा उनमें पार्टिसिपेट करना, वही मैं रिपीट कर रही हूँ बात, कि वो मुनासिब नहीं है चीज़ें। देखिए पाकिस्तान के अंदर बस हमारे बहुत से कल्चर्स हैं जिनको हम कर सकते हैं, उनको मनाया जा सकता है। वो बहुत सारे हैं, उनको हम क्यों नहीं मनाते? कि उन्होंने क्यों मनाई है? वैसे अगर हम होते तो हम ना ही मनाते तो अच्छी बात थी, लेकिन उनको विश कर लिया, यही हमारे लिए काफ़ी था। मतलब दिवाली मनाने में ऐसा क्या बुरा है? दिवाली मनाने में बुरा तो नहीं है, लेकिन ये अच्छी चीज़ भी नहीं है। मतलब बुरा क्या है ये बताएं। कि आप दिए जला रहे हो, डांस कर रहे हो, हर तरह की जो है वो खुशियाँ कर रहे हो, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। आपने उनको विश कर लिया, ये पाकिस्तान के लिए नहीं, सही नहीं किया उन्होंने। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान हमारा मुल्क है, बुरे लोगों को नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। बुरे लोग हिंदू हैं? हाँ जी। कैसे? तो अच्छे नहीं है। पाकिस्तान है, हमारा दीन इस्लाम है, हम मुसलमान हैं, हम किसी को बर्दाश्त नहीं करें हमारे मुल्क में कोई गैर मुस्लिम आए। तो वो तो पाकिस्तानी है ना। हम मुसलमान हैं और वो हिंदुओं की मैं तो नहीं नाम शरीक हो सकती। क्रिश्चियंस की हो सकते हैं, क्रिश्चियन की हो सकते हैं, अंग्रेजों की हो सकते हैं, अंग्रेजों के भी हो जाते हैं कभी। तो फिर हिंदुओं से ही स्पेशल नफरत क्यों है? नफरत नहीं है, लेकिन वो हमारा थोड़ा मजहब और है ना, इस्लाम, और हम हिंदुओं की फिर नहीं ना कर सकते खुशी में। कह रही हूँ एज अ मुस्लिम तो नहीं होना चाहिए। एज अ मुस्लिम वो करें, एज अ मुस्लिम, एज अ पाकिस्तानी हम वैलेंटाइंस डे भी मनाते हैं। एज अ मुस्लिम, एज अ पाकिस्तानी हम ना, फिर वो अपने आप को मुस्लिम कहना छोड़ दें, बोले ऐसे ही है। होने वाली है, ठीक है। तो उसके ऊपर हिंदुस्तान में जितने भी मजहब हैं, उन सबको दिवाली की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। लेकिन उससे ज्यादा अहम जो है वो मेरा प्यारा पाकिस्तान में जितने भी हिंदू कम्युनिटी है, जितने भी हिंदू रहते हैं, उन सबको दिल की गहराइयों से दिवाली की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। अच्छा, मैं इधर आपसे एक और बात करना चाहूंगा। आप लोग कहते हैं, या कोई भी मुझे ये बात करता है कि हिंदुओं को आप दिवाली की मुबारकबाद दे रहे हैं। आबिद भाई, आप मुसलमान होकर हिंदुओं की दिवाली की बात कर रहे हैं। तो उन लोगों को मैं ये जवाब ये देना चाहूंगा, ये बताना चाहूंगा, देखिए हमारी जब ईद आती है तो पूरे हिंदुस्तान से हमें मुबारकबाद आती है।